अब ये हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने लगे हैं 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। यानी कि एफ एक्स ये फंक्शन है और हमें एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी ये कहा था हमें ये फार्मूला काफ़ी हद तक ये पहले याद कर लें। तो कॉस पी माइनस कॉस क्यू क्या होता है, अगर दो माइनस और माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू और साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। आपने सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन लिखा, क्या है, कॉस एक्स है। तो मुझे इससे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे एफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे पुट क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे ए प्लस एच रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ये आपके पास एफ एक्स है तो मुझे एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी चाहिए एफ ए, फिर मैं इसमें ओवरऑल इसमें रिप्लेस कर सकूँगा। तो यहाँ पे आपने एक्स की जगह पे क्या लिखा, ए प्लस एच, और यहाँ पे भी कॉज इक्वल लिखा हमने कॉज, यहाँ पे हमने कॉज एक्स की जगह पे ए प्लस एच, मतलब इस एक्स की जगह पे भी ए प्लस एच, ये हमारे पास एफ ए प्लस एच की वैल्यू कॉस ए प्लस एच आ गई। ये हमने यानी कि इस रकम की वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी चाहिए दोबारा, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, दोबारा फिर हमें फंक्शन एफ एक्स लिखना पड़ेगा। एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स है। अब एफ एक्स कॉस एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखने हैं, पुट क्या करना पड़ेगा, एफ ए की वैल्यू चाहिए तो पुट करना पड़ेगा एक्स इज़ इक्वल टू ए। तो एफ ए की वैल्यू क्या आई, कॉस ए आ गई। अब यहाँ पे देखें हम, अब हमारे पास ये एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी आ गई, वो किसके इक्वल है, कॉस ए प्लस एच की। इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं और एफ ए की जगह पे कॉस ए लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे यही रूल, हमने वो वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है, एफ़ ए प्लस एच माइनस एफ़ ए ओवर एच को वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वैल्यूज़ रिप्लेस करनी पड़ेगी। एफ़ ए प्लस एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आपने लिख देना यहाँ पे कॉस ए प्लस एच लिख दिया, मतलब इसकी वैल्यू। एफ़ ए की वैल्यू क्या आई, कॉस ए, यहाँ पे हमने सर्कल बनाए हुए हैं, तो ओवर में हमने यहाँ पे एच लिख दिया। अब दो कॉस माइनस हो रहे हो तो फार्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन, और यहाँ पे माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू और साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। तो अब यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो फार्मूला कहता है माइनस टू लिखें, तो हमने माइनस टू लिख लिया। यानी कि ये इस रकम के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं अपने इस लिहाज से, कॉस दो कॉस माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए, तो ये वाली रकम ए प्लस एच हमारी जो रकम है वो पी है और ये ए वाली क्यू है। तो माइनस टू साइन है, साइन लिखा यहाँ पे फार्मूले का, और यहाँ पे पी आपका क्या है, ए प्लस एच, और क्यू क्या, ए ओवर टू। और इसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिखना है, आगे क्या है, साइन। तो आपने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे साइन लिख दिया। साइन की वैल्यू हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमें पेज के लिहाज से अब यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, यानी कि फार्मूला कहता है साइन पी माइनस क्यू ओवर टू है, तो यहाँ पे साइन लिखा, और पी आपका क्या है, ए प्लस एच, और माइनस क्या है, ये वाला क्यू ए ओवर टू, और होल के ओवर में ये वाला एच हमने वैसे ही लिख लिया। मतलब ये यहाँ पे हमने इस लिहाज से इसको सिंप्लीफाई किया। वो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कॉस पी माइनस कॉस क्यू टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू, ये भी कॉस, इसको पी समझना है, इसे क्यू समझना है, पी प्लस क्यू ओवर टू, यहाँ पे पी माइनस क्यू और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होंगी। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया है, माइनस टू ओवर एच हमने ये वाला लिख लिया। इसके अलावा हम क्या करेंगे, वन ए में वन ए प्लस होगा, टू ए प्लस एच ओवर टू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे टू ए प्लस एच ओवर टू आ जाएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन एच ओवर टू आ जाएगा। अगले स्टेप में टू ए के ओवर में भी टू लिख लें, एच के ओवर में टू से कैंसिल हो जाएगा, और ये एच ओवर टू, यानी कि नेक्स्ट पार्ट आप जो नेक्स्ट इसमें जो वर्किंग करेंगे वो
सेम है, मतलब 2a के ओवर में भी आपने 2 लिख लेना है, h के ओवर में भी 2 लिखना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस h/2, बाकी वर्किंग ये सेम आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद हम जो एक पार्ट रह गया है इसका जो फोर्थ पार्ट है बना हुआ, लेकिन एक्चुअली वो थर्ड पार्ट है, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रह गया है, उसमें f(x) ये फंक्शन है, उससे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने f(x) फंक्शन जैसे हम पहले लिखते हैं, f(x) किसके इक्वल है, x³ + 2x² - 1। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, fa + h की वैल्यू चाहिए। तो आपने यहाँ पे a + h, x की जगह पे पुट क्या करना है, पुट x = a + h। ठीक है, आपने जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने a + h, क्यों, हमें a + h की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे a + h की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे 2x की जगह पे a + h आ जाएगा, होल पे स्केयर माइनस, वैसे ही जस्ट आपने क्या किया, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने a + h कर दिया। अब इसका क्यूब आपको ओपन करना आना चाहिए। क्यूब कैसे ओपन करना है, fa + h, यहाँ पे a³ + b³ और यहाँ पे a³ + b³ लिख दिया, प्लस 3ab इंटू a + b। तो ये फार्मूला है कि a + b का क्यूब a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे a + b का स्क्वायर, a² + h² + 2ah, और ये मतलब इसका स्केयर ओपन किया और ये वाला एंड वाला -1 ये वाला लिख दिया, ये वाला -1। जस्ट उसके बाद आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, a³ + h³ और यहाँ पे हमारे पास 3a² h, इसने इससे भी मल्टीप्लाइड होना है, इससे भी 3ah², मतलब यहाँ पे 3ah² आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाइड होगा, और 2a² + 2h² और यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाइड होगा, 4ah और यहाँ पे -1 आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, आई थिंक यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रही। अब इसके बाद हमने ये तो हमने fa + h की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमने ये f(x) फंक्शन था, हमने fa + h की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें fa की वैल्यू चाहिए, अगेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, हमारे पास f(x) फंक्शन है, दोबारा लिखा x³ जो क्वेश्चन में गिवन है 2x² और -1। अब हमें fa की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, x की जगह पे a रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे fa लिखा, यहाँ पे भी a आ जाएगा और यहाँ पे भी a और -1 वैसे आ गया। तो आपके पास देखें दोनों वैल्यूज़ आ गई, fa + h की भी और fa की भी। अब जस्ट आपने क्या करना है, रकम लिख के उसमें रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास बाकी वर्किंग है। अब आपको वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, fa + h और -fa में h की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब आपके ये वैल्यू तब आ सकती है जब आपके पास fa + h भी हो और fa की वैल्यू भी हो, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये पूरी वैल्यू जो हमने फाइंड की थी fa + h की वैल्यू, वो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम fa + h की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे। अब ये वैल्यूज़ हम किस लिहाज से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने इस लिहाज से इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, मतलब fa + h की जगह पे क्या लिखना है, a³ + h³ + 3a² और 3ah² + 2a² + 2h² और यहाँ पे + 4ah और -1, और आगे क्या होना है, यहाँ पे fa माइनस होना है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये fa + h की वैल्यू ये जो हमने फाइंड की थी। अब fa की वैल्यू ये वाली है जो हमने यहाँ पे ये फाइंड की हुई है। इसकी जगह पे fa की जगह पे माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और ब्रैकेट अगर हम a³ + 2a² -1 इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, और इस होल के ओवर में हम क्या लिख देंगे, ये वाला जो h लिखा हुआ है ये वैसे लिख देंगे। अब देखिए आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, इसके बाद अगले स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे
माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2a² प्लस माइनस का होगा, ये प्लस से कैंसिल, ये a³ माइनस का होगा क्योंकि बाय ब्रैकेट्स के लिहाज से, और बाकी जितनी भी रकमें तमाम रकमों के साथ h है, तो आपने इनमें से एक h कॉमन लिख लेना है। h ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, h² रह जाएगा और 3a² रह जाएगा और 3ah रह जाएगा, 2h रह जाएगा और 4a रह जाएगा। ओवर में क्या लिखा, h लिखा, h a से कैंसिल, और ये हमारा ओवरऑल इस क्वेश्चन का मतलब h² से कैंसिल, और ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्योंकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहे।